फतेह जंग गुंबद मुगलिया स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। ये गुंबद शाहजहां के मंत्री, अलवर के गवर्नर और खानजादा वंश से जुड़े योद्धा की याद में बनवाया गया था और उन्हें यहाँ दफनाया गया है। बलुआ पत्थर से बनी 5 मंजिला इमारत अपने आप में एक शानदार इतिहास को समेटे है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इमारत अब कमज़ोर होती जा रही है। आइए इसके इतिहास, इसकी वास्तुकला को देखते हैं और इसकी बनावट को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो अलवर में कई प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, लेकिन फतेहगंज का गुंबद अपनी खास पहचान रखता है। ये 5 मंजिला इमारत अपनी बनावट कला के चलते राजपूत शैली और मुगल शैली की याद दिलाती है। इसमें हर तरफ 5 दरवाजे और 2 खिड़कियां हैं। 5वीं मंजिल पर एक ही डिजाइन के 28 दरवाजे आपको नजर आएंगे। ये इमारत मुगल शासक शाहजहां के एक मंत्री फतेह जंग को समर्पित है। इसमें मुगलिया अंदाज का गुंबद है तो राजपूताना शैली में वर्गाकार डिजाइन है और चारों तरफ छज्जे, खिड़कियां और गुंबद पर छतरी भी बनी हुई है। कैलीग्राफी का बेहतरीन नमूना दीवारों पर खुदी कुरान की आयतों को देखने पर मिलता है। साथ ही हर फ्लोर की दीवारों पे फूल और बेलों की डिजाइन को उकेरा गया है। ये राजपूताना शैली की पहचान है। मकबरे का निर्माण 1647 ईस्वी में हुआ था। फतेह जंग एक पठान योद्धा थे, अलवर के खानजादा शासकों से ताल्लुक़ रखते थे और यहाँ के गवर्नर भी थे। एक विशाल चबूतरे पर 5 मंजिला इमारत पर गुंबद को शानदार तरीके से बनाया गया है। पहली व दूसरी मंजिल की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। दूसरी मंजिल पर कोई सजावट नहीं की गई है, लेकिन तीसरी मंजिल पे फूल और बेलों की नक्काशी से सजावट की गई है। सबसे ऊपर 5 स्तंभों पे टिकी एक छोटी सी छतरी बनी हुई है। फतेहगंज गुंबद के तीनों तरफ खुला हुआ गार्डन बना है। पहली मंजिल के कोने में देवनागरी अक्षरों में एक लेख लिखा है। इसके अनुसार 1604 ईस्वी में फतेह जंग का निधन हुआ था और उनकी याद में इस गुंबद का निर्माण किया गया है। फतेह हसन खां मेवाती के वंशज थे और वो मुगल शासक के दरबार के सबसे भरोसेमंद मंत्री थे। मकबरे में प्रवेश के लिए बड़े और भारी लकड़ी के दरवाजे बने हुए हैं। दीवारों पे फूल और पत्तियां बनी हुई हैं। इनके रंग आज भी नजर आते हैं। इतिहासकारों की माने तो अलवर और उसके आसपास के इलाकों में यदुवंशी राजपूतों का शासन था। उस समय दिल्ली पर फिरोज शाह तुगलक का शासन था, जो 1351 से 1388 के दौरान था। इस दौरान राजा सोनपाल ने धर्म परिवर्तन किया और वो हिंदू से मुसलमान बन गए। राजा सोनपाल को खान की उपाधि दी गई, फिर उन्हें खानजादा राजपूत का नाम मिला। खानजादा उत्तर और पश्चिम भारत के मुस्लिम राजपूतों में शामिल करने वाले कई समुदायों में से एक है। उस समय मेवात इलाके में हरियाणा का नूह और राजस्थान का अलवर और भरतपुर शामिल था। अलवर मेवात की राजधानी थी। मेवात के अंतिम खानजादा राजपूत शासक हसन खान मेवाती का शासनकाल 1504 से 1527 ईस्वी के बीच रहा। उस वक्त बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया था। भारत में अफगान और राजपूतों की संयुक्त सेना का सामना किया। खानजादा हसन खां मेवाती ने राजपूत सेना में शामिल होकर मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी। फतेह जंग हसन खां मेवाती के वंशज थे। 1647 ईस्वी में अलवर के गवर्नर फतेहगंज की मौत हो गई और कुछ समय बाद उनका मकबरा बनाया गया।